नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशियों पर और देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा, आज के कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ये परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है तो कौन सा उपाय करके आप इस परिवर्तन की मुश्किलों से बच सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8:33 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा जरूरी है तो आप जरा सा गुड़ खा करके जाइए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 जुलाई 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और शुक्र कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सूर्य देव अपनी राशि बदलने को तैयार हैं, तो पहले ये समझते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी मिथुन राशि में विद्यमान हैं। अब 16 जुलाई को प्रातः काल कर्क राशि में उनका प्रवेश होगा। जिस समय सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। कन्या लग्न का उदय होने की वजह से सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम मिले जुले होंगे। कर्क राशि में सूर्य बुध और शुक्र के साथ आ जाएंगे। इस वजह से आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और बाजार तेजी पकड़ लेगा। शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आ सकता है और साथ ही साथ लोगों की आर्थिक स्थितियां सुधर सकती हैं। राशि परिवर्तन के समय 6वें भाव में शनि और 7वें भाव में केतु हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जो सरकार है वर्तमान में, उसको विपक्ष की तरफ से बहुत सारे विरोध का,
बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों से समस्या हो सकती है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां की तरफ से दिक्कतें आ सकती हैं। शनि का छठे भाव में पाया जाना ये कहता है कि न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी इस समय आ सकता है और किसी बड़े राजनेता या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, अभिनेता, कलाकार, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इनके जीवन में दिक्कत आ सकती है, इनको समस्या हो सकती है। ये संभावना इस समय बन रही है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, तनाव आपके समाप्त होंगे। धन की समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कुछ महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक राशियों पर असर डालेगा। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य की समस्या और अपयश की समस्या से इनको बचना होगा। मकर राशि के जो लोग हैं उनको अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा और इस समय मकर वालों की व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ सकती है। मिथुन राशि वालों के करियर में इस समय कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस समय मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को वाद विवाद से बचाव करना चाहिए और नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आए, नौकरी में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए।
वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन लाभकारी है। इस परिवर्तन से इन 4 राशियों को, वृष, कन्या, तुला और कुंभ वालों को फायदा होगा। इनकी चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और करियर और धन की स्थिति में लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन संभाल कर रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब देखिए 12 राशियों में केवल 4 राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है। बाकी की 8 राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और उसमें भी मेष, सिंह और धनु वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा खराब है। तो अगर सूर्य देव के राशि परिवर्तन से नुकसान हो सकता है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान और शिव जी को जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल पहले शिव जी को, उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाइएगा। सुबह और शाम दोनों समय अब से अगले 1 महीने तक नमः शिवाय का दोनों समय जप करिएगा और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से बचे रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। मकर राशि,
करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश को बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। वैसे तो 12 राशियां हैं और सूर्य हर महीने किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो साल में 12 राशियों में 12 बार प्रवेश करते हैं, तो साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति, और एक होती है कर्क संक्रांति, जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे मकर संक्रांति पर हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अन्न वस्त्र का दान करते हैं, वैसे ही कर्क संक्रांति पर आप पवित्र नदियों में स्नान करें और निर्धनों के बीच में अन्न और वस्त्र का दान करें, तो कर्क संक्रांति का मौका आपके लिए बड़ा शुभ होगा। और कर्क संक्रांति पर अगर आप दान कर देते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, घर में कभी भी कोई पक्षी, कोई चिड़िया मत पालिएगा। पक्षी पालना, चिड़िया पालना अच्छा नहीं है। अगर आप घर में कोई चिड़िया या पक्षी पालते हैं तो घर में कर्जा भी रहेगा और बीमारियां भी साथ में रहनी शुरू हो जाएंगी। अब जानते हैं दिनांक 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 16 जुलाई मंगलवार प्रातः काल हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। घर से निकलते समय उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिन के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।